तो भाई लोग बस निकलने जा रहे हैं, सीट बेल्ट लगा लेते हैं। आए थे बुआ के लड़के के पास अपना। मक्का से हम निकल गए थे सुबह 8 बजे, हम आ गए थे जिद्दा। तो 7 बजे हम वहाँ से निकल गए थे। तो बाकी की बातें करते हैं, कैमरे को आगे कर देते हैं, फिर कहीं रुकते हैं तो बाकी की बात करते हैं, आगे के कैमरे से बनाते हैं, सफ़र की करते हैं शुरुआत इंशाल्लाह। हम निकल के जा रहे हैं अपनी बुआ के लड़के के पास, आए थे सगीर के पास और जा रहे हैं अब अपने इमार की तरफ, घर की तरफ, कफील के जो यहाँ जिद्दा में आए। तो भैया इस सफ़र में हमारे हम सफ़र बनिए, चलते हैं साथ में, शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आप भी सफ़र का मज़ा लीजिए मेरे साथ इंशाल्लाह, और दुआओं में याद रखिए, कमेंट करिए, अपने सवाल और कीमती आरा का इजहार करें कमेंट में इंशाल्लाह। इस सामने लालटेन नहीं है, स्ट्रक्चर है, गोल सर्कल है बड़ा सा जिद्दा में। ये मसला ही गिरने वाला पास। उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। अभी टाइम लैप्स वगैरह की सेटिंग मैंने इसमें सीखी नहीं है, ना मैंने किया है, तो और कुछ सेटिंग की भी कमी है, तो थोड़ा इंशाल्लाह जो है करेंगे उसको भी हेल्प, कैसे वो होना है। तो जब पूरा प्रॉपर अपने पास सारी चीज़ हो जाए तो फिर हर व्लॉग का घर से निकलने से लेके वापस जाने तक का सारा चीज़ शूट किया करेंगे, जिससे ये हो जाएगा बेहतर कि जो हर जगह तो नहीं बात कर सकते ना, अब इतनी बात कहाँ से लेकर आएंगे। तो उसमें ये हो जाएगा कि हाँ, ना ही इतने पास अपने वो टॉपिक होंगे, लोग, जनता भी, आप लोग भी बोर होने लग जाएंगे। तो ऐसे में टाइम लैप्स लगाकर और कुछ अच्छा म्यूज़िक वगैरह लगाकर इसको बेहतर कर सकते हैं, है ना। चलिए चलते हैं। गाड़ी की रफ्तार है 80 और हमने रफ्तार को बढ़ा दिया 100 तक। चलते हैं। सौ की स्पीड का साइन बोर्ड निकल गया। इस रोड का नाम है रोड फ़लस्तीन, सारा फ़लस्तीन। यहाँ से राइट तरफ जाएंगे तो ये यहाँ से शुरू होती समंदर के किनारे से और जिद्दा के किनारे पे जाके ख़त्म होती है। यानी कि जिद्दा के इस कोने से लेकर उस कोने तक कुछ रोड हैं सर जिद्दा में, 5 ऐसे और 4 ऐसे।
किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। भाई लोग द्वार पे आ गए, बस हम पहुंचने ही वाले हैं जहां हमको जाना है। समझ लीजिए कि बस पहुंच ही गए। कुल कुदरत यहाँ से 4 किलोमीटर होगा। 4 किलोमीटर देखिएगा कि अपने घड़ी से समय वक्त मिला लीजिए कितना टाइम लगता है। ठीक है, चलिए, ये हमने टर्न ले लिया और हम निकल चुके हैं बिल्कुल सीधा। ओके, ये रोड है, इस पे 90 की रफ्तार है। अगर आप देखें तो आपको ये साइन बोर्ड ये आ रहा है छोटा सा, इस पे लिखा हुआ दिख जाएगा, ये रहा, है ना। चलिए चलते हैं। भैया आ गए हैं, यूं समझो कि बस पहुंच ही गए। इतनी टाइम थोड़ा ट्रैफिक भी है, अगर आप देख रहे होंगे तो आप लोगों को सिर्फ गाड़ी गाड़ी दिख रही होगी। हाईवे पे तो अपन यही करते हैं कि 120 की टोटल स्पीड अलाउड है, तो अपन 117 पे क्रूज लगा लेते हैं। तो उससे ये होता है कि कहीं ढाल आ रही है तो वो फिर गाड़ी 20 ही तक जाती है, उसको क्रॉस नहीं करती है। जैसे ढाल आ गई क्रूज कंट्रोल में, तो जब तक क्रूज उसको ये समझ में आता है गाड़ी की रफ्तार ग्रेविटी की वजह से बढ़ चुकी होती है। और यही सेम चीज़ होती है जब गाड़ी चढ़ाई पर होती है। तो चढ़ाई पर जैसे ही रफ्तार हल्की सी भी डाउन होती है तो कंट्रोलर जो है सेंसर काम करना शुरू करता है, तो कुछ सेकंड के अंदर ही वो गाड़ी को फुल पावर फिर से दे देता, तो उससे वो मैनेज कर लेता। लेकिन ढाल का मामला अलग है। फिर दिक्कत ये है कि आप चल रहे हैं स्पीड में और कैमरा भी है, जब तक वो सेंसर और आपके उससे तब तक तो वो फोटो खींच गई तो फिर खींच गई, चालान आ गया तो बोले तो आ गया। अब उसका तो कुछ हो नहीं सकता है। तो भाई लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। इंशाल्लाह हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम लेंगे राइट, ये ले लिया हमने इंडिकेटर देकर राइट। उसके बाद हम जाएंगे सर्विस रोड पे, तो ये आ गए, हम चले गए सर्विस रोड पर। उसके बाद हमने फिर ले लिया यहाँ से राइट। इस निशान को देखते हुए सामने ये बिल्डिंग दिख रही है, हमारी नहीं है, हमारी बिल्डिंग ये वाली। अगर आप लोगों को दिखे तो ये रही, हाँ थोड़ी सी दिखी। चलिए हम थोड़ा सा और घुमा के गाड़ी को आपको दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये रही, हाँ यही वाली है हमारी। ओके, तो हम पहुंच गए हैं और गाड़ी को लगाते हैं कहीं पे सही जगह पर पार्किंग में। फिर बनाते हैं फ्रंट कैमरे से वीडियो और आप लोगों के साथ करते हैं चर्चा इंशाअल्लाह।
अब हम देखते हैं कि हमको पार्किंग यहाँ पे मिलती है कि नहीं। यहाँ पर तो अपने को पार्किंग नहीं मिली भाई लोगों, आगे अगर मिल जाएगी तो पता नहीं। चलो देखते हैं यहाँ पे खाली है क्या। खाली तो है, यहाँ पे लगा देते हैं इस गाड़ी के बगल में। ओके, गाड़ी हमने लगा दी है, अपनी जगह पर खड़ी हो गई है। ये लगा दिया है पार्किंग। पार्किंग है इज बिन इंगेज, लाइट जल रही है इधर। ये देखो सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हटाते हैं सीट बेल्ट, गाड़ी को करते हैं बंद। तो भाई लोग बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कभी कोई उतरेगा तो फिर जाए। खैर ये तो काम है, इसको कभी इंतज़ार, कभी चलना, कभी आराम करना, कभी खाना, कभी सोना, ये सब हमारे काम का ही एक हिस्सा है। सबके काम के तरीके अलग अलग होते हैं, हमारे काम का तरीका अलग है। और बताइए, अपनी अपनी कीमती राय का इजहार करें कमेंट में इंशाअल्लाह। कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें पसंद आने की सूरत में, अपने हमदर्द दोस्तों नवा के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अजीज़ों के साथ वीडियो को शेयर करें। इंशाअल्लाह आपके कमेंट से और वीडियो को लाइक करने से हमें मज़ीद हिम्मत मिलती है और हम आगे भी कोशिश करते हैं कि अच्छा लगता है और कोई भी नया कंटेंट बनाने में, काम करने में, आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करने में। फ़िलहाल सुबह उठ गए थे 6 बजे। कल कोई काम नहीं था तो इस वजह से कल दिन भर घर पे ही थे। रात में 3:30 बजे, जुमे की रात को 3:30 बजे हम पहुँचे और फिर या 9:30 बजे उठ गए, नमाज की तैयारी करी, नमाज के बाद से फिर सोए नहीं। उसके बाद हम घर ही पर आए तो आज सुबह निकले हैं, यानी कि हम गए थे किस दिन, पूरा जुमा वहाँ पे रुके, जुमे की नमाज हमने पढ़ी। हाँ, उसके बाद जुमे की नमाज के बाद हमारा काम आ गया, हम जिद्दा आ गए और फिर हम वहाँ से रात को 3 बजे वापस पहुँचे। तो पूरा शनिचर यानी कल का दिन घर पे ही थे। 9 बजे उठ गए थे। उठने के बाद अपना साफ़ सफाई करी, उसके बाद पेड़ों में पानी डाला, वही फिर आज सुबह भी किया। करने के बाद 6 बजे उठे थे तो वहाँ से फिर निकल गए। 8 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। तो उसके बाद हम आए यहाँ से फिर हॉस्पिटल से फिर दूसरे हॉस्पिटल, यानी काम है, करते रहते थे। अभी फारिग हुए थोड़ी देर पहले ही, तो खाना वगैरह खा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह और इंतज़ार कर रहे हैं इंशाअल्लाह। देखें कब काम ख़त्म होता है, फिर कब जाते हैं अपने घर की तरफ मक्का। कुछ दिन की बात है ये काम का, जो पहले जैसा था वैसा ही हो जाएगा इंशाअल्लाह। कफील हमारा सही हो जाएगा, घर को आ जाएगा तो काम थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि ये जो यहाँ से वहाँ की भागा दौड़ी है ये थोड़ा कम हो जाएगी इंशाअल्लाह। परेशानी है उनके साथ में तो बिल्कुल पूरी हमदर्दी हमारी है उनके साथ और मेहनत ही करने आए हैं। ये तो चलिए 17-18 घंटे की मेहनत है, अगर 24 घंटा भी डेली पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी लोग अच्छे हैं, ख्याल रखते हैं इस चीज़ का कि बीमार ना पड़ जाए, इसलिए एक दिन आराम करने के लिए भी दिया। बाकी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। और खाने पीने का समय बिल्कुल होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक के बाद एक काम होता है तो आदमी खाना नहीं खा पाता, उसको टाइम नहीं मिलता पानी भी पीने का। बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। जो आपका मेन आदमी है उसको ये बात नहीं पता है कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, या आप बहुत बिज़ी हैं, मतलब उनकी जहन में तो होता है लेकिन इतना नहीं होता है ना कि एक के बाद आपने को ड्रॉप किया, दूसरे का काम आया, दूसरे से काम फारिग हुए तो तीसरा कोई काम आ गया। तो इसमें आपको बोलना पड़ेगा कि मैंने अभी खाया नहीं है, मुझे खाना नहीं खाया, ये है वो, या मेरे पास पैसे नहीं हैं।
क्योंकि जाहिर सी बात है, आप घर आपका 100 किलोमीटर दूर है, तो आप बर्तन खाना साथ में तो लेके नहीं टहलेंगे, और आप बाहर होटल से खा भी नहीं सकते, क्योंकि इतने कम पैसे में आप क्या क्या करेंगे। तो सामने वाले ने गेट खोला, उसकी गाड़ी पे लड़ गया। खैर कोई बात नहीं, तो ये होता है, तो बोलना पड़ता है मेरे दोस्त, तो बोल देते हैं, हमारे बेहतर है, वो समझदार लोग हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी ख्याल रखें अपना इंशाअल्लाह।